ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आज बहुत अच्छी शिव प्रसंग, बहुत ही अच्छी कथा भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या पे आधारित, यानी कि देवी पार्वती की तपस्या। आज इस प्रसंग को हम लेंगे शिव महापुराण में। और माता पार्वती का जन्म, क्योंकि सती रूप में जब माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योग अग्नि से, उसके बाद भगवान शिव माता के विरह में तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, विरही बन के। ये तो सब भगवान शिव की लीला है, लेकिन फिर भी जो लोक कल्याण के लिए उन्होंने जो लीलाएं रची, उसको तीनों लोकों के अंदर व्यक्त करते हुए भगवान शिव घूमते रहे। और उधर देवताओं के जो कार्य थे, देवताओं के कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे और सृष्टि में हाहाकार मचने लग गया था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो शक्तियां हैं वो सृष्टि के संतुलन का कार्यभार संभालती है। और भगवान शिव विरही रूप में जब तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे तो उनके और के सभी कार्य रुक गए थे। माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ पे माता मैना के गर्भ से देवताओं के प्रार्थना करने पे माँ जगदम्बा ने देवताओं को आश्वासन दिया, वरदान दिया कि मैं मैना के गर्भ से जन्म लूँगी। उधर देवताओं के कहने से हिमालय पर्वतराज हिमालय ने तप किया, माता मैना ने तप किया और उनको देवी दुर्गा ने, चंडी ने प्रसन्न होके वर दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। वो सारी कथाएं देखिए, भगवान शिव माता पार्वती की कथाएं अनंत है। मैंने बहुत बारी कहा कि कितना भी हम रात दिन जब तक ये काल चले, जब तक उनकी महिमा का गुणगान करते रहें तो कभी नहीं हो सकता। छोटे छोटे खंडों की शिव महापुराण की ये कथा हम आपके सामने रख रहे हैं, जो मैन प्रसंग है वही रख रहे हैं। देवताओं के आग्रह पे माता सती दोबारा फिर से पार्वती रूप में देवी मैना के गर्भ से जन्म ले लेती हैं। उधर शिव जो हैं तीनों लोकों में भ्रमण करते 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 कैलाश में वापस आ जाते हैं और एक लंबी समाधि भगवान भोलेनाथ अनंत काल के लिए लगा लेते हैं। उधर माँ पार्वती का जन्म हो जाता है देवी मैना के गर्भ से। और देवऋषि नारद पर्वतराज हिमालय को उपदेश देते हैं कि तुम इस कन्या को, वो उनके भाग्य के विषय में बूझते हैं और देवऋषि नारद माता पार्वती के भाग्य के विषय में बताते हैं कि तीनों लोकों में जो सबके स्वामी है वो इनके स्वामी होंगे। सबसे सुंदर, ऐश्वर्य, सौभाग्यशालिनी, सभी गुणों से संपन्न देवी जगदम्बा आपके घर में जो जन्मी है वो देवी जगदम्बा है। और ये भगवान शिव का वर्ण करेंगे। आप देवी पार्वती से भगवान शिव की तपस्या करवाओ, उनको शिव तप के लिए मनाओ, उनसे आग्रह करो और शिव की तपस्या में उनको लगाओ। ये बात पर्वतराज हिमालय देवी मैना से कहते हैं। और मैना जो है एक दिन बड़ी विस्मृत होके पति चरणों में प्रणाम करके और चरणों में लेट जाती है और रोने लगती है। कहती है, हे नाथ, हे स्वामी, मेरा स्त्री स्वभाव होने के कारण मैं देवर्षि नारद की बात समझ ना सके। हे प्रभु, मैं इतना चाहती हूँ कि जो मेरी प्राणों से भी प्रिय जो पुत्री है
इसका विवाह किसी ऐसे योग्य वर से हो जो ये सुख संपन्न रहे, ये सुखी रहे, संपन्न रहे और हम अपनी चिंता से मुक्त हों। देवी मैना इतनी बात कह के और हिमालय पर्वतराज हिमालय के चरणों में लेटकर रोने लगती है। देखिए कितना आदर सम्मान होता है, कितना हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर, हमारी सनातन परंपरा में कितना सम्मान है जो पति को परमेश्वर की तरह पूजा जाता है, पति को परमेश्वर की तरह आज्ञा ली जाती है, पति को परमेश्वर की तरह देखा जाता है। कितने संपन्न रहे वो लोग जो अपने पति को परमेश्वर माना। जैसे देवी वृंदा की बात आती है, देवी वृंदा अपने पति को कितना महान मानती थी और उन्हीं के नाम से रात दिन पूजा भगवान शिव की करती थी। पतिव्रत सावित्री यानी सत्यवान सावित्री का वर्णन आता है, सती सुलोचना का वर्णन आता है। इस इतिहास में भरा पड़ा है इतिहास। जिन स्त्रियों ने अपने पति को परमेश्वर माना, अपने पति को शिरोधार्य किया, अपने पति की हर आज्ञा को शिरोधार्य किया, वो तर गई, वो इस भव से तर गई, इस भव से पार चली गई। लेकिन जिसने अपने पति को ठोकरों पे रखा, अपने पति की अवज्ञा की, अपने पति के वचनों को नहीं माना, वो सदा दुखी रही। ईश्वरीय सत्ता और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पर्वतराज हिमालय कहता है, हे देवी मैना, मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मेरे राज्य में एक ब्राह्मण आते हैं और वो मेरे राज्य के निकट तप करते हैं और उनका स्वरूप ऐसा ही है जैसा देवर्षि नारद ने बोला। हे मैना, ये शुभ संकेत है, तुम जाओ और पार्वती को समझाओ तप के लिए, उन्हें तप के लिए राजी करो। देवी मैना उस समय पार्वती 8 वर्ष की थी। देवी पार्वती उस समय 8 वर्ष की अवस्था की थी। देवी मैना अपनी पुत्री के पास जाती है इस नज़र से कि मैं पुत्री को तप के लिए मनाऊं, राजी करूं, और उसके सुकोमल शरीर को देख के देवी मैना कह नहीं पाती। कभी उसके मुख को चूमती है, सहलाती है और अपनी गोद में लेकर सीने से लगा लेती है। माँ के लिए पुत्री बहुत प्रिय होती है, पुत्री के लिए भी माँ बहुत प्रिय होती है। अपने सुख दुख की बात जो पिता से ना कह पाती, वो अपनी माँ से कह देती है। दोनों माँ बेटी का ये प्यार बहुत समय तक चलता रहा और देवी मैना कह ना सकी। अश्रु आंखों में भर आते, जब भी कहने को होती, जब भी अश्रु भर आते और अपनी बच्ची को सीने से लगा लेते। देवी मैना देवी पार्वती को यह कह ना सकी कि तू तप के लिए वन में चली जा। लेकिन वो तो जगजननी थी, वो तो जगदम्बा थी, वो तो प्रकृति थी, वो सब जानती थी। वो कहती है, हे माँ, मैंने एक सपना देखा भोर में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सपने देखे जाते हैं, जो 4 बजे के आसपास के सपने होते हैं, तकरीबन वो सपने जीवन में काफ़ी हद तक वो सत्य दर्शाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के सपने सत्य ही दर्शाते हैं अधिकतर। काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को बाथरूम की दाब लगी रहती है, ऐसी अवस्था में सपने देखते हैं, तो वो सपने जो हैं वो फलीभूत नहीं होते। लेकिन जो नॉर्मल अवस्था के सपने होते हैं
वो तकरीबन बहुत सारे सपने उनमें से फलीभूत होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, और उनको कोई ऐसा सपना आता है जिनका उनके मन में कोई ख्याल नहीं है, तो तकरीबन वो सपने बहुत सारे सिद्ध होते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे माँ, मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम वन में जाओ और वहां पे भगवान शिव की तपस्या करो, उससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का मंगल होगा। हे मां, उस ब्राह्मण के बहुत शुभ लक्षण थे। ऐसा सुनने के बाद देवी मैना पार्वती को ले और पर्वतराज हिमालय को ये सारा वृत्तांत सुनाती है। पर्वतराज हिमालय अपनी बात को दोहराते हैं कि मैंने भी यही सब देखा था। बड़े खुश होते हैं और इस सपन की परीक्षा करने के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं। वो देखते हैं कि वास्तव में कोई योगी हमारे राज्य में आते हैं कि नहीं आते, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी हमारे राज्य में आते हैं कि नहीं आते। इस बात का परीक्षण करने के लिए वो कहते हैं मैना से, देवी मैना, हम इसका प्रतीक्षा करेंगे। दोनों पति पत्नी देवी पार्वती सहित इंतजार करने लगते हैं समय का। और एक दिन क्या होता है, भोलेनाथ जो हैं वो तपस्या से जगते हैं, यानी तपस्या ध्यान से निवृत्त होते हैं और घूमते घूमते उनके मस्तक पे जो है पसीना आ जाता है। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे पसीना आ जाता है, माथे पे पसीना आ जाता है और पसीने की एक बूंद पृथ्वी पे गिर जाती है। पृथ्वी पे एक बूंद गिरने से एक बड़ा ही सुंदर तेजस्वी चतुर्भुज शिशु का जन्म होता है। और वो शिशु बहुत ही सुंदर, ये मोटे मोटे नैन, सुकोमल शरीर, गौर वर्ण, और भगवान शिव के पास वो शिशु जाके रोने लगता है। उसकी करुण पुकार सुन के धरती मां यानी देवी पृथ्वी, उसका दिल जो है वो व्याकुल हो जाता है, हृदय व्याकुल हो जाता है, क्योंकि धरती मां, ऐसा बोला गया, धरती मां, ये धरती सबकी मां है। वो पृथ्वी उस शिशु को अपनी गोद में उठा लेती है और एक मां की भांति उस शिशु का मुख चूमने लगती है, उसके मुख का आलिंगन करने लगती है। अपने ही पुत्र के जैसे वो पृथ्वी उसको अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ पे भगवान शिव प्रसन्न होके कहते हैं, हे धरती, ये है तो मेरा पुत्र, लेकिन ये तेरे ही पुत्र के नाम से विख्यात होगा। तू इसे अपना पुत्र मान, ये तुझे भी सुख देगा, ये मुझे भी सुख देगा, ये तेरा भी नाम रोशन करेगा, ये मेरा भी नाम रोशन करेगा, ये सभी गुणों से संपन्न होगा, ये बड़ा सुंदर सजीला इसका शरीर होगा। बच्चा जवान होके काशी में आ जाता है और काशी में आके भगवान शिव महादेव यानी के विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ की बहुत काल तक तपस्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जब वो बहुत काल हो जाता है उनको सेवा करते करते, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको आशीष देते हैं। शुक्र ग्रह से भी आगे ग्रह की पदवी उनको मिल जाती है, भूम नाम से। भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र शुक्र ग्रह से भी आगे तारामंडल में स्थित हो जाता है, जो बड़ा ही शोभनीय है, बड़ा ही सुंदर है। उधर काफी काल बीत जाता है और भगवान शिव जहां मां गंगा
ब्रह्मलोक से अवतीर्ण होती है पर्वतराज हिमालय के यहाँ पे, यानी कि हिमालय पर्वत पे। वहाँ का रमणीय स्थान देख के भगवान शिव और पार्वती से मिलने की चाह लेके, वो तो अंतर्यामी है, उन्हीं का ही तो आधा अंग माँ पार्वती है, वो पुरुष है, वो प्रकृति है, उससे क्या छुपा रह सकता है। वहां पे आके और तप करने की इच्छा से भगवान शिव अपना डेरा डाल लेते हैं, अपना आसन लगा देते हैं। उधर पर्वतराज हिमालय को पता चलता है कि भगवान शिव अपने गणों के सहित, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान शिव आ गए हैं। पर्वतराज हिमालय हृदय के अंदर बड़ी प्रसन्नता लेके भगवान शिव के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। हे भोलेनाथ, मेरे आहो भाग्य, मेरा जन्म सफल हो गया, आप आ गए। सारी की सारी रचना देवऋषि नारद ने पर्वतराज हिमालय को समझाई हुई थी, सारा वर्णन किया हुआ था। पर्वतराज हिमालय भगवान शिव को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी स्तुति आदि करने के बाद, हे प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं तो अपने आप को इंद्र से भी भाग्यशाली समझता हूं, इंद्र से भी मैं अपने आप को ऐश्वर्यमान समझता हूं, क्योंकि आपके श्री चरणों में मैं आ गया हूं, आपके श्री चरणों के मुझे दर्शन हो गए हैं। पर्वतराज हिमालय वक्ताओं में श्रेष्ठ, ऐसा कहा गया है, पर्वतराज हिमालय वक्ताओं में श्रेष्ठ है और अपनी मधुर वाणी से भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। कहते हैं, हे देवादिदेव, आपके आने से ये मेरा क्षेत्र, जिसके आप मालिक हैं, जिनके कस कण कण में आप वास करते हैं, यहाँ की हर औषधि, यहाँ के हर कण, यहाँ की हर छटा, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के वातावरण में सब आप हैं स्वामी, सब में आप वास करते हैं। आपके आने से सब पवित्र हो गया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं हिमालय पे और कहते हैं, पर्वतराज, इस हिमालय में देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर कोई भी आपकी अनुमति के बगैर तप नहीं कर सकता। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि ये जो हिमालय क्षेत्र है, ये पतित पावनी गंगा, सभी पापों का नाश करने वाली गंगा से ये सिंचित है। आपके ये जो शिखर हैं, ये गंगा से सिंचित हैं। मां गंगा की धारा से ये पूरा हिमालय पर्वत पवित्र हो गया है। बड़े बड़े सिद्धों को सिद्धि देने वाला, देव, ऋषि, मुनि, सभी को सिद्धि देने वाला ये तुम्हारा पर्वत, ये तुम्हारे शिखर, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, मैं यहां तप करने के लिए। साथियों, पर्वतराज हाथ जोड़ के प्रभु के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते, हे प्रभु, मैं दीन, मैं आपका दास, मैं क्या आज्ञा दूं, मेरी ये स्थिति नहीं है, सब कुछ आपका है, सब आप हैं। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना आसन लगा लेते हैं। उधर अगले दिन ये सारा वृतांत आके हिमालय राज देवी मैना को सुनाते हैं
और अगले दिन माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए माता पार्वती को लेके उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, उनकी सेवा में चले जाते हैं। जाके माता पार्वती ने प्रणाम किया, बड़ी उनके अंदर जो उत्सुकता थी वो किसी से छुपाई नहीं थी, छुप नहीं सकती थी। भगवान शिव ने देख के भी अनदेखा कर दिया। पर्वतराज हिमालय कहते हैं, हे देवादिदेव, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी के साथ नित रोज आपके दर्शन करने आऊं। यहां पे भगवान शिव कहते हैं, हे पर्वतराज, अपनी बेटी को घर में रख के भी आप मेरे दर्शन कर सकते हैं। आप अपनी बेटी को घर में छोड़कर आप नित रोज मेरे दर्शन के लिए आइए। अगर आप अपनी बेटी को लेकर नित रोज मेरे पास आएंगे तो मेरे दर्शन सुलभ ना होंगे आपको। और यहाँ पे हिमालय राज जो हैं, पर्वतराज हिमालय, थोड़े दुखित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों? मैं अपनी बेटी के साथ आपके दर्शन को क्यों नहीं आ सकता? भगवान शिव कहते हैं, हे पर्वतराज, ये जो तुम्हारी बेटी है ना, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी सुकोमल है। किसी भी तपस्वी के डेरे में, तपस्वी के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में स्त्री के आने से तपस्वी के मन में हलचल मचती है। किसी भी तपस्वी को स्त्री संग नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेदों के अंदर ये आया है कि कहीं पे भी साधक के पास स्त्री नहीं होनी चाहिए, सुकोमल नवयौवना नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बेटी को घर में रख के मेरे दर्शन के लिए आइए। पर्वतराज हिमालय यहाँ पे दुखित हो जाते हैं और अपने पिता की ऐसी दशा देखने के बाद देवी पार्वती भगवान को प्रणाम करके कहती है, हे देवादिदेव, आपने ऐसा क्यों कहा मेरे पिता से कि मेरे आने से आपको समस्या होगी? आप तो महायोगी हैं, मैं आपके यहां प्रतिदिन दर्शन करने क्यों नहीं आ सकती? आपको मुझसे ऐसा कौन सा भय है? आप तो महायोगी हैं, आप मेरे से अलग कैसे हैं? आप मेरे बगैर साकार कैसे हो सकते हैं? अगर आपने ये रूप धारण किया है तो ये प्रकृति को लेके किया है। आप समाधि में बैठे हैं तो प्रकृति को लेके बैठे। आपका जो स्वरूप है वो प्रकृति की वजह से है। आप बोलते हैं तो प्रकृति की वजह से बोलते हैं। आप जो भी ग्रहण करते हैं वो सब प्रकृति है। मुझे कहिए आपको मुझसे कौन सा भय है? मैं कैसे आपसे अलग हूं? आप अगर निराकार हैं और साकार हैं तो ये साकार रूप मेरी वजह से है। ये साकार रूप मेरी वजह से है। यहां पे भगवान शिव जो हैं अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगजननी जगदम्बा, वो बुद्धि, वो विवेक, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो देवी जगदम्बा थी, वो देवी काली थी। भगवान शिव अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि
इन सब का तप स्त्री नष्ट कर देती है। कभी भी किसी तपस्वी को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। साधुओं के डेरों में, तपस्वियों के डेरे में अगर कोई स्त्री है तो वो उसकी तपस्या को नष्ट कर देती है। हे भोलेनाथ, देवी पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, बातें बनानी छोड़ दीजिए। अब आप जो हैं आप भी जानते हो, और मैं जो हूं मैं भी, वो भी आप जानते हो। आप मुझसे अलग नहीं हो, आप मुझसे अलग नहीं हो। इन बातों को छोड़ दो। आप मेरे बगैर कुछ नहीं हो, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं। और आपको अगर मुझसे भय है तो फिर आप ये साकार रूप नहीं ले सकते। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, देवी, हे पर्वतराज, आप निर्भय होके नित रोज मेरे दर्शन को अपनी कन्या के साथ आ सकते हो। और भगवान शिव अंदर ही अंदर बड़े खुश हो जाते हैं। देवी पार्वती अपनी दो सखियों के साथ, जया और विजया के साथ नित रोज भगवान शिव के दर्शनों को आने लगी और सुंदर सुंदर वस्त्रों से रोज भगवान को, सारे जितने भी षोडशोपचार हैं तरह तरह के, उनसे भगवान के पूजन में जो भी सामग्री लगती सब भगवान को अर्पण करती और उनको स्नान कराती और फिर नए नए वस्त्रों से भगवान के शरीर को साफ करती। रोज उनकी अर्चना, पूजा, वंदन, स्तुति करती और रोज अपने घर को चली जाती। सारा सारा दिन भगवान की सेवा करती, रोज अपनी सखियों के साथ घर को चली जाती। ऐसा होते होते बहुत काल बीत जाता है। बहुत काल बीतने के बाद भी माता पार्वती के हृदय के अंदर किसी भी तरह का काम बीज उत्पन्न नहीं होया। इतनी लंबी भगवान की सेवा करने के बाद भी उनके अंदर कोई भी काम उत्पन्न नहीं होया। और भगवान शिव ने देखा कि बहुत काल हो गया पार्वती को मेरी सेवा करते करते, लेकिन जब तक इसके मन के अंदर जरा सा भी अहंकार है, जब तक मैं इसका पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। उधर सारे देवता व्याकुल थे और वो चाहते थे कि काली से रुद्र का समागम हो, इनसे जो पुत्र होगा वो देवताओं के कार्यों को सिद्ध करेगा। और उन्होंने, यानी ब्रह्मा जी ने कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा। कामदेव गंगावतरण पे आ जाते हैं जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। आने के बाद कामदेव अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, तरह तरह के वहां पे पुष्प आदि सुगंध, सारा वातावरण बदल देते हैं, लेकिन भगवान शिव के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। और जब कामदेव अत्यंत वेग से भगवान शिव को बाण मारते हैं तो भगवान शिव जो हैं कामदेव को वहीं पे भस्म कर देते हैं। ऐसा कहते हैं तभी से कामदेव जो हैं वो शय शरीर नहीं, फिर वो अदृश्य रूप में सभी प्राणियों के हृदय में वास करने लग गए। जब बाद में उनकी पत्नी ने बहुत विनती की भगवान शिव से, उनकी आराधना की, तपस्या की, तब उन्होंने उनको वरदान दिया कि कामदेव जो है अदृश्य रूप से सभी प्राणियों के हृदय में वास करेंगे। पहले के दौर में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी देवी संध्या की। देवी संध्या ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा था कि व्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं,
शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। पहले क्या होता था कि लोगों को, प्राणियों को काम शुरू से ही जागृत रहता था, लेकिन देवी संध्या के तप करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से दूसरी अवस्था, ये कुछ जगहों में दूसरी अवस्था के लास्ट में लोगों को काम जागृत होता, और नहीं तो फिर तीसरी अवस्था में यानी कि यौवन अवस्था में लोगों को काम जागृत होता। ये देवी संध्या के वरदान से हुआ था। तो साथियों, भगवान शिव की कथाएं अनंत हैं। भगवान शिव के गुणगान में ना ये देखिए कि ये सावन है, ना ये देखिए कि ये कोई और दूसरा महीना है या कोई और ऋतु है। श्वास श्वास में भगवान का नाम हो, श्वास श्वास में उनकी आराधना हो, श्वास श्वास के अंदर प्रभु का चिंतन हो। कभी भी आप ये ना सोचे कि नहीं ये समय नहीं है। भगवान का 24 घंटे समय, भगवान खुद भी अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान खुद भी समाधि में रहते हैं। आप, हमारा सबका ये ध्येय है कि हम थोड़ी सी देर भगवान की आराधना कर लेते हैं तो ये सोचते अरे बड़ा समय हो गया, लेकिन वो कितने कितने काल तक, जो सबके मालिक हैं, वो कितने कितने काल तक समाधि में रहते हैं, कितना कितना ध्यान करते हैं। चाहे आप ब्रह्मा जी को देखिए, विष्णु जी को देखिए, भगवान शिव को देखिए, माँ दुर्गा को देखिए, किसी भी देवी देवताओं को देखिए, किसी भी महापुरुष को देखिए, किसी भी, जैसे मैंने दधीची के बारे में आपको बताया, दधीची का, मार्कंडे जी का आपको बताया, मार्कंडे जी का तप देखिए, गुण निधि का तप देखिए, कुबेर का तप देखिए, कितने कितने महान ऋषि, कितने कितने महान देवताओं ने भगवान के तप किए, और जब उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, जब उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। देखिए, जितना करोगे उतना ही मिलेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका जीवन संवरता जाएगा, ऐसे ऐसे आपका भाग्य उदय होता जाएगा। जैसे जैसे हम प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पण करेंगे, समर्पित करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे भाग्य उदय होगा। साथियों, परमपिता परमात्मा की आराधना हमेशा करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अभी समय नहीं है, हम अभी जवान हैं, कल बूढ़े होंगे तो करेंगे। जब बूढ़े हो जाओगे ना तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहली बात तो कौन इतना लंबा जिएगा, कौन उस समय को देखेगा। भाई, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होता है, फिर करेंगे कब। आपको परमपिता परमात्मा की आराधना शुरू से करनी चाहिए, शुरू से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।